आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। चलिए आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो से हीरो तक। चलिए ट्राइगोनोमेट्री, इसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए ये जो त्रिकोणमिति है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। एक ट्रिगो ट्रिगोनो प्लस दूसरा मैट्रोन। ट्रिग्नो प्लस मैट्रोन, इन दोनों वर्ड से मिलकर के बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिग्नो दूसरा मैट्रोन। ट्रिग्नो का अर्थ होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नो का अर्थ होता है ट्रायंगल और मैट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मैट्रोन का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट। देखिए ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग त्रिभुज कहते हैं और मेजरमेंट को कहते हैं मापन। अर्थात त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तो यहां से डिफाइन हो जाता है कि जिसमें हम लोग त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ेंगे उसको कहेंगे त्रिकोणमिति। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर? यदि लिखना चाहें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और उसके मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको पता चल गया कि त्रिकोणमिति दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो दूसरा मैट्रोन। ट्रिग्नो का अर्थ होता है ट्रायंगल और मैट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। अर्थात जिसमें हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यदि हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट ट्रायंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज और उसके मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज को दो पार्ट में बांटा गया। दो तरीके से हम लोग इसको बांट सकते हैं, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, तो देखिए भुजा के आधार पर यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे according to side and according to angle। ठीक है, हम लोग त्रिभुज को दो तरह से बांट सकते हैं, एक अकॉर्डिंग टू साइड, दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल। यदि इसी को हम इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलेंगे भुजा के आधार पर या अनुसार, भुजा के आधार पर, और इसको हम बांटेंगे कोण के आधार पर। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइड अर्थात भुजा के आधार पर या भुजा के अनुसार, इसको हम तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी
आइसोस्केल ट्रायंगल। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज। सम और द्वि का मतलब होता है दो, अर्थात जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, अर्थात विषम का मतलब होता है कि जिसका कोई भी समान ना हो। जिस त्रिभुज का अर्थात जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में चाहे बोलना तो इसको लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। द ट्रायंगल whose all sides are equal is called equilateral triangle। यदि समद्विबाहु त्रिभुज को लिखें इंग्लिश में आइसोस्केल ट्रायंगल। द ट्रायंगल whose any two sides are equal is called आइसोस्केल ट्रायंगल। तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। द ट्रायंगल whose no any sides are equal is called स्केलेन ट्रायंगल। अब दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल, अर्थात कोण के आधार पर बांटेंगे। तो देखिए कोण के आधार पर भी हम त्रिभुज को तीन पार्ट में बांटते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा न्यून कोण त्रिभुज को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि इसका डेफिनेशन देना हो तो ऐसे बोल सकते हैं जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण नहीं बल्कि यहाँ पे सभी कोण का बात होगा, जिस त्रिभुज का सभी कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, इसके अंतर्गत हम लोग को बेसिकली स्पेशली त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में ही जो जितना भी डिटेल में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इसी से रिलेटेड सारे बात होंगे। यदि आप चाहें तो इंग्लिश में इसका लिखें अधिक कोण त्रिभुज का डेफिनेशन तो होगा द ट्रायंगल whose any one side are greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle triangle। and right angle triangle का लिखिएगा तो होगा the triangle whose any one side is 90 degree is called right angle triangle। acute angle का लिखिएगा the triangle whose all sides are less than 90 degree and greater than 0 degree is called acute angle triangle। ओके चलिए, तो हम लोग अभी समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल में जानेंगे, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। अब रही बात हमारी दूसरी, त्रिभुज के बाद आया मेजरमेंट का बात। तो मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, अर्थात मापना। किसी भी चीज को हम जैसे मापते हैं, आप अपने घर में भी मापते होंगे, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी या फिर 1 मीटर, 2 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर वगैरह वगैरह बहुत सारा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मापेंगे त्रिभुज के कोण और भुजाओं को। कोण और भुजाओं को, कोण को मापेंगे हम लोग अर्थात एंगल को मापेंगे और साइड को मापेंगे। साइड मतलब लंबाई को मापेंगे, जो लंबाई का हमारा मात्रक है उसके हिसाब से मापेंगे। और कोण को मापेंगे इसमें, तो कोण को कैसे मापेंगे, जैसे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, लैम्डा, साई, पाई,
ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत सारा बात जो है इसके हिसाब से हम लोग मापेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए इसमें स्पेशली सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा एक बात, कोण, जो कि आप 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़े होंगे। कोण क्या होता है? जब दो सरल रेखा या दो सरल रेखाखंड या दो किरणें आपस में मिलती है तो उन दोनों के बीच में जो झुकाव होता है, जैसे कि आप देखिए ये एक मार्ग है, ये दूसरा मार्ग है, ये दोनों आपस में मिला तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव हुआ तो इसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, इसी के बीच का जो होता है ये, इसको हम लोग कोण कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह का कोण बन रहा है, एक तो ये यहाँ पे छोटा वाला कोण और एक ये पूरा एकदम घुमा करके देखिए बड़ा वाला कोण। यहाँ पे दो कोण बन रहा है, लेकिन जब भी बात करेंगे हम लोग तो छोटा कोण का ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोण। क्या हो गया? कोण। कंप्लीट समझ में आया कोण क्या होता है? कोण को हम लोग थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, लैम्डा, साई, पाई वगैरह वगैरह से दर्शाते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। लिख दिए तो इसे हम मिटाते हैं। चलिए तो देखिए कोण का डेफिनेशन ये हो गया, जब दो सरल रेखा या दो सरल रेखाखंड या दो किरणें आपस में मिलती है तो उन दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये दो किरणें हैं जो कि बिंदु O पर के आकर के मिलती है। देखिए ये OA और OB दो किरण है जो दोनों O पर आने के बाद मिलता है, तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव हुआ, दोनों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हुआ, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। या इधर भी देखिए एक कोण तो ये हो गया और दूसरा इधर भी कोण हो रहा है, देखो इधर भी तो झुकाव हो रहा है, तो ये भी कोण होगा। हमारा दो कोण यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हम लोग जब भी कोण की बात करेंगे तो वहां पे छोटा कोण का बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा ये थीटा कोण हो गया। कंप्लीट। देखिए हम लोग कोण को हम लोग ABCD का कोई भी लेटर, कैपिटल लेटर A, कैपिटल B, कैपिटल C, डॉट 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 जेड तक में किसी भी लेटर से हम लोग इसको सूचित कर सकते हैं। या फिर थीटा, देखिए थीटा, बीटा, ठीक है, अल्फा, गामा, साई, पाई, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, इन सब चीज से हम इसको सूचित कर सकते हैं। कोण को हम इन सब चीजों से सूचित करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, इसको पढ़ते हैं बीटा। देखिए इसको ये बीटा है, इसको बेटा मत पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या है? बीटा, थीटा, बीटा। ये हो गया आपका अल्फा, समझ में आ रहा है? ये क्या है? अल्फा। ये आपका गामा, ये आपका साई, ये हो गया आपका पाई, ठीक है, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया लैम्डा, ठीक है। इन सब चीजों से हम लोग कोण को सूचित करते हैं। चलिए लिखिए, ये होगा गामा, ऐसे होगा गामा, ऐसे, और ये हो जाएगा लैम्डा। उल्टा लिखा गया। देखिए बात है क्या, दोनों का चिन्ह सेम ही जैसा है, बस उल्टा है, इसकी वजह से ये हो गया आपका गामा। ये वाई की जैसा होगा लेकिन थोड़ा इधर से घुमा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका गामा, ये हो गया लैम्डा। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए OA और OB आपस में आकर मिला, यहाँ पे जो कोण बना इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोण। यहाँ हमने नाम दिया इसका थीटा, दोनों के बीच में झुका हुआ उसको बोलेंगे हम लोग कोण। सिंपल बात है। अब देखिए कोण को जो है ना, हम लोग कोण को यानी एंगल को तीन तरह से बांटते हैं, तीन तरह से मापते हैं। कोण को कितने तरह से मापते हैं? तीन तरह से। एक डिग्री में, दूसरा ग्रेड में और तीसरा रेडियन में मापते हैं, ठीक है। डिग्री में कैसे मापते हैं? जैसे कि आप डिग्री में देखिए माप रहे हैं, डिग्री मेजर, डिग्री में हम इसको मापेंगे। दूसरा ग्रेड मेजर, ग्रेड में मापेंगे। तीसरा रेडियन मेजर, अर्थात उसको हम रेडियन में मापेंगे।
ठीक है। तो डिग्री में कैसे मापते हैं देखिए, जैसे कि वन राइट एंगल अर्थात एक समकोण और बट्टा 90। एक समकोण को जब हम 90 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 राइट एंगल, अर्थात हिंदी में बोले तो एक समकोण बोलो, एक समकोण, ठीक है, बट्टा 90 बराबर क्या होगा, 1 डिग्री। क्या मिलेगा, 1 राइट एंगल बाय 90 इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, अब देखिए हम लोग यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नीचे पूछना है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या निकलेगा, 1 डिग्री इंटू 90 बराबर 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू देखिए 1 इंटू 1 राइट एंगल, 1 गुना 1 राइट एंगल यानी एक समकोण, 1 गुना एक समकोण तो बराबर क्या होगा, एक समकोण अर्थात एक समकोण बराबर कितना होता है, देखिए इसको गुना 1 गुना 90 तो 90 होगा और डिग्री होगा तो आ जाएगा क्या, डिग्री। अर्थात एक समकोण बराबर हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समझ में आ गया, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। बात कंप्लीट। अब देखिए यदि हमारा एक समकोण है, इसको हम 90 से भाग देंगे तो हमको 1 डिग्री मिल जाएगा, अर्थात एक समकोण बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ग्रेड में मापते हैं तो 1, देखिए इसमें ग्रेड में मापेंगे, दूसरा जो आपका ग्रेड में क्या होता है, इसका भी वही होता है, देखिए 1 राइट एंगल अपॉन 100। एक राइट एंगल यानी एक समकोण को जब 100 से भाग दीजिएगा तब आपका मिलेगा 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, जी फॉर ग्रेड। जब आप एक समकोण को 100 से भाग दीजिएगा तब आपको मिलेगा क्या, 1 ग्रेड। इसके नीचे भी देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 इंटू जी, 1 जी मतलब 1 ग्रेड, तो 100 ग्रेड हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 1 राइट एंगल, अर्थात एक समकोण बराबर ये भी हमें मिल गया कि 100 ग्रेड। 100 ग्रेड बराबर कितना होता है, एक समकोण, क्या होता है, एक समकोण। तीसरा आपका रेडियन मेजर है। रेडियन का मतलब होता है हम लोग जो इसको मापेंगे ना एंगल को, इसको स्पेशल यूनिट होगा जैसे कि पाई, इसमें हम लोग मापेंगे, इसमें मापेंगे। रेडियन मेजर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको सर्कुलर मेजर भी कहते हैं। जैसे कि एक सर्कल को जब घुमाएंगे तो ठीक है ना, जिस तरह से सर्कल को मापते हैं ना उसी प्रकार से सर्कुलर मेजर होता है, सर्कल के जैसा मापना सर्कुलर मेजर, उसमें हम लोग पाई में मापते हैं। इसको किसमें मापते हैं, पाई में। एक पाई का मान होता है 180 डिग्री, 1 पाई, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई। एक पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। जब भी हम एंगल को मापेंगे पाई में उसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। एक पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। जब हम 1 डिग्री बराबर लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 डिग्री बराबर कितना पाई होगा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 गुना 1, यानी किसी भी चीज में 1 कुछ नहीं गुना तो 1 है, ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो 1 बराबर 1 डिग्री बराबर लिखेंगे तो इसके जो गुना में वो उसके भाग में चला जाएगा, क्या होगा, उसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई। इसके गुना में क्या है, 180 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री गुना 180 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखो ये जब लिखना चाहेंगे ये गुना में है, इसके भाग में चला आएगा तो नीचे आ गया 180। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 होता है, याद रखिएगा। 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में, अगर पूछ लेता है बताइए पाई बाय 2 का मान बताइए, या फिर साइन पाई बाय 2, कुछ भी, अभी साइन नहीं पढ़ा है, आगे आएगा, ठीक है। पाई बाय 2 का वैल्यू जब भी आएगा तो आपको समझना है पाई बाय 2, अर्थात जब इन्होंने पाई को 2 से डिवाइड किया है हम भी इधर 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि ये इन्होंने पाई को 2 से भाग दिया है, इधर भी हम 180 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। 180 बट्टा 2 का दो ना, 180 दूना 90, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पाई बाय 2 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। और इसी में आपसे कोई पूछता है कि हमको बताइए पाई बाय 3 का मान क्या होगा, क्या पूछेगा, पाई बाय 3 का मान, मतलब इन्होंने पाई को 3 से भाग दिया, आप भी 180 को क्या कीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, पाई यानी 180 बट्टा 3, तो देखिए 6 तरीके 18 और 60 डिग्री आ गया।
आ गया ना। तो मतलब π/3 का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप लोग बताइए यदि π/4 का वैल्यू पूछता है तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? जब हम लोग पाई को 4 से डिवाइड करेंगे उधर हम लोग 180 को भी क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। π/4 है, इधर 180 बटा 4 हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 4, तो भाग दीजिए कितना होगा? देखिए कितना होगा? 45 चौके 180, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। बात समझ में आ गया? तो π/4 बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। और पाई को हम 6 से भाग देंगे तो उधर 180 को भी 6 से भाग दें, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? π/6 बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा ना। समझ में आ गया? चलिए इसको आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जहां आपको नहीं समझ में आया हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।